हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ली चैंग मिस्टर जैंग के शॉप पे आया होता है। ली चैंग बोल रहा होता है मिस्टर जैंग ये आज का चिकन करी। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं चिकन करी है और वो काफी कम पड़ने लगी है, तो वक्त आ चुका है चिकन करी को स्टॉक करने का। मास्टर गू बोल रहे होते कि तुम लोग बहुत बेवकूफी कर रहे हो। यहाँ पे इस चिकन करी की वजह से तुम्हारी सेल्स काफी बढ़ गई है और तुम्हारे पास आने वाइन शॉप की सेल्स काफी घट गई है। तुम यहाँ पे डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो और ये चीज उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। जल्दी वो सभी लोग साथ मिलके तुम्हें दबाना ट्राई करेंगे। मिस्टर जैंग बोल रहे होते अगर उन्होंने कुछ भी किया ना तो मैं सभी को मार डालूंगा। मास्टर गू बोल रहे होते मुझे लगा ही था तुम्हें अपना ब्रेन यूज करना नहीं आता। जैसे तुम यहाँ पे किसी को मारोगे ना वो तुम्हें जेल भेज देंगे और फिर तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हाँ मास्टर गू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मान गया जो स्कॉलर्स होते हैं वो काफी समझदार होते हैं। वैसे बदल ली चैंग अब हम लोग क्या करें, हम लोग कैसे भी करके बिजनेस तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। ली चैंग बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास में काफी अच्छा प्लान है। शॉपकीपर जैंग बोल रहा होता है कि तुम जो भी कहोगे ना मैं वही करूंगा। ली चैंग बोल रहा होता है कि उन लोगों के पास हमें बर्बाद करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हम तक कस्टमर्स को आने ही नहीं देना, वो लोग फीस के में चला के कस्टमर को अपने पास लेके जाएंगे जिसकी वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ेगा। हम देखते हैं पास वाली वाला बंदा बोल रहा होता है आप लोग हमारे पास में खाना खा सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे 50% डिस्काउंट दिया है, आप लोग को बाजू वाली दुकान में वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ मिस्टर जैंग की शॉप का एक बंदा बाहर निकलता है जो कि बोल रहा होता है कि हमारे बॉस ने कहा है कि हम लोग बाहर टेबल लगा रहे हैं, इसी वजह से आप सभी लोगों को टेबल का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग वांग फू का चिकन करी बाहर बैठे खा सकते हो। सारे बंदे बोल रहे होते हैं अगर हमें वांग फू की चिकन करी मिलेगी तो हम लोग यहीं पे खाएंगे, हम लोग बाकी लोगों के पास में नहीं आने वाले। तो अभी यहाँ पे मिस्टर जैंग के बंदे टेबल लगा देते हैं। सभी लोग खुश होते हुए कह रहे होते कि हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली हमारा नंबर आ ही जाएगा। शॉपकीपर जैंग बोल रहे होते हैं ली चैंग तुम सच में काफी स्मार्ट हो, तुमने हमारे कस्टमर्स को जाने से रोक लिया। ली चैंग बोल रहा होता है ये तो छोटा सा मैटर था, अभी लोग कस्टमर को चुराने के लिए बहुत सी चीजें करने वाले हैं और हम लोग को सभी चीजों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। शॉपकीपर जैंग बोल रहे होते हैं कि क्या इन लोगों के पास में और भी ट्रिक्स हैं। वैसे मेरा जो ये रेस्टोरेंट है ये काफी छोटा है, अभी भी हम सभी लोगों को सीट नहीं दे सकते, तकरीबन 40 लोग ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हैं। ली चैंग बोल रहा होता है कि अब स्टार्ट होने वाली है प्राइस वॉर। आगे हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं 3 बंदों को जो कि रोड पर अनाउंस कर रहे होते हैं हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से हर एक डिश के ऊपर है 50% डिस्काउंट। इतना कमाल का डिस्काउंट आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलने वाला, तो इसी वजह से जल्दी आए और ऑफर का लाभ उठाएं। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि हमने नई डिश को भी लॉन्च किया है, जो भी हमें पहले जाएगा वो डिश को टेस्ट कर सकता है और आप लोग को पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तीसरा बंदा बोल रहा होता है कि फ्री खाने के साथ हमें मिलेगी फ्री वाइन, आप लोगों को पैसे की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी जाइए और खाना खाइए। वहाँ पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं क्या हमें फ्री में खाना मिलेगा। वैसे यहाँ पे बाकी जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं वो ऑफर दे रहे हैं, लेकिन जो मिस्टर जैंग के लोग वो ऑफर नहीं दे रहे हैं। वैसे भी हम लोगों ने कल ही वांग फू का खाना खाया था, तो आज हम लोग कहीं और खाना खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीन चेंज होता है, मिस्टर जैंग की शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज कोई भी नहीं होता। मिस्टर जैंग बोल रहे होते कि तुमने सही कहा था, बाकी जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन सभी ने हाथ मिला लिया है, वो यहाँ पे सभी लोगों को कमाल का डिस्काउंट दे रहे हैं और उन लोगों के सामने हमारे लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसे कंपटीशन के अंदर हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ली चैंग बोल रहा होता है कि उन लोगों का हाथ मिलाना हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगी। अब जो हमारा वांग फू रेस्टोरेंट है वो बहुत ही फेमस होने वाला है और हो सकता है कि लिन काउंटी के अंदर इसका नाम बहुत ही बड़ा बन जाए। ली चैंग बोलता है मिस्टर जैंग मैं आपके साथ बेट लगा सकता हूँ, यहाँ प्राइस वॉर करने की वजह से सभी को लॉस होगा लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि सुनने में तो इम्पॉसिबल लग रहा है, कस्टमर हमारे पास में नहीं आ रहे तो लॉस होंगे कैसे होंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे लोग नहीं आए ना तो मैं क्या करूंगा। ली चैंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए आप पर भी अटैक हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी वाइन शॉप को मैं बंद नहीं होने दूंगा, मेरे साथ में हाथ मिलाना आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। मुझे पक्का भरोसा है कि ये सब करवाने वाले मिस्टर जिया हैं। हमारे लिन काउंटी के अंदर 9 ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो कि बहुत ही बड़े हैं और वो अपने अलावा किसी भी रेस्टोरेंट को खड़ा नहीं होने देते, लेकिन हम लोग कैसे भी करके उन लोगों के सामने जीत के दिखाना है। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि तुम तो श्योर क्यों हो कि यहाँ पे हम लोग के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ली चैंग बोल रहा होता है मेरे पास एक नहीं बल्कि 6 तरीके हैं, मैं उन लोगों को 6 तरीके से डिस्ट्रॉय करूंगा। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे आगे जो भी कुछ होगा वो आपके ऊपर ब्रदर ली चैंग के कान में बोलता है कि मेरी बात सुनिए, फिर वो एक करके अपना प्लान को समझा देता है। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि सुनने में तो प्लान काफी अच्छा लग रहा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये काम कर जाएगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस्टर जिया को जो कि बोल रहे होते हैं कि हमारे काउंटी से बहुत ही कम लोग थे जो कि आज वांग फू रेस्टोरेंट गए थे, वही आज हमारे पास में बहुत सारे लोग आए थे। वैसे मैं ये बात मानता हूँ खाना फ्री देने की वजह से हमें भी काफी लॉस हुआ है, लेकिन अगर हम लोग कैसे भी करके इस चीज को कुछ दिनों सर्वाइव कर लिया ना तो पक्का जो वांग फू रेस्टोरेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी एक रेस्टोरेंट ओनर बोलता है कि मुझे माफ करिएगा,
इस मिशन के अंदर मैं कल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे माफ करिएगा, मैं भी नहीं आऊंगा। तीसरा रेस्टोरेंट ओनर बोल रहा होता है कि आप लोग क्विट कर रहे हो ना, ठीक है फिर मैं भी क्विट कर देता हूँ। चौथा बंदा बोल रहा होता है कि बॉस जी हमारे पास में आए थे और उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा चिकन करी हम लोग को भी देंगे, जिसकी वजह से हमारे सेल्स के अंदर गिरावट ना आए। दूसरे बंदे बोल रहे होते तुम सही कह रहे हो, जो बॉस झैंग है ना वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने अपने चिकन करी को हमारे साथ में शेयर किया था और उनका ये मानना है कि सब लोग साथ मिलकर अमीर बनेंगे। ऐसे इंसान को बर्बाद करना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। मिस्टर जिया सोच रहा होता है कि उस कमीना झैंग ने यहाँ पे सभी लोगों को चिकन करी दिया है, तो आखिर वो कमीना झैंग कैसे पैसे कमाएगा, पक्का वो यहाँ पे कुछ बड़ा करने वाला है। सीन जो होता है हम देखते हैं ली चैंग को, जो कि बोल रहा होता है कि ये डिश होने वाली है हमारा नया बिजनेस। वही हम देखते हैं उस डिश को मास्टर को मिस्टर चैंग बहुत तेजी से खा रहे होते हैं। दोनों ही बोल रहे होते हैं कि ये डिश बहुत ही कमाल की है, ये पहले चिकन करी से बहुत टेस्टी है। ली चैंग सोच रहा होता है कि इन लोगों को देख के लग रहा है कि इनको टेस्ट काफी पसंद आया। ली चैंग बोल रहा होता है कि इस डिश के साथ में हम पे दिक्कत आई है वो सॉल्व हो सकती है। शौकी वह झैंग बोलते हैं कि हाँ ये तो काफी कमाल की डिश है, इसका यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है। शौकी वह झैंग बोल रहे होते हैं कि हम वेट क्यों कर रहे हैं, हम लोग को फटाफट से ये डिश तैयार कर देनी चाहिए। ली चैंग बोल रहा होता है कि नहीं हम लोग को इस काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए, अभी हम लोगों ने बाकी सभी लोगों को चिकन करी दी है, पहले हम लोग सभी लोगों को पैसा कमाने देंगे फिर हम ये काम करेंगे, जिससे कि जल्दी यहाँ पे सब लोग शौक ना हो जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि वांग फू रेस्टोरेंट के सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। सारे लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या जो यहाँ पे रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि हाँ 2 दिनों से यहाँ पर कोई नहीं आया, इसी वजह से ये अपनी शॉप को डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। तीसरा बंदा बोल रहा होता है कि एक बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी पर ये लोग बैंकरप्ट हो गए। तो अभी हम मिस्टर चैंग आते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम किसके बारे में फालतू बातें कर रहे हो, मेरा ये रेस्टोरेंट कहीं बंद नहीं होने वाला, वैसे भी हमारे पास सबसे ज्यादा कमाल की वाइन मिलती है, इतनी अच्छी क्वालिटी की वाइन किसी के पास नहीं मिलती। वो बंदे बोल रहे होते हैं कि हम मानते हैं कि मिस्टर जिया के मुकाबले आपकी वाइन काफी ज्यादा अच्छी है, पर आप ऐसा नहीं कह सकते काउंटी के अंदर आपकी वाइन ही सबसे बेस्ट है, आपने यहाँ पे तो बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। मिस्टर जैंग बोल रहे होते कि तुम्हारे कहने का मतलब मैं पे झूठ कह रहा हूँ और यहाँ पे लिन काउंटी के अंदर मुझसे बेटर वाइन मिलती है, ठीक है फिर मैं एक बैनर लगा रहा हूँ, अगर तुम पूरी काउंटी के अंदर से एक वैसी वाइन लेके आ गए जो कि मेरी वाइन से बेटर हो गई तो मैं झैंग फुगई तुम्हें 100 सिल्वर टेल दे दूंगा। वो बंदे वहाँ पे खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ पे 100 सिल्वर टेल का इनाम है, ये तो काफी कमाल की बात है। अभी हम जाके इस चीज के बारे में अपने दोस्तों को बता देते हैं ताकि वो लोग भी यहाँ पे आके पैसे कमा सके। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि मैं तो जा रहा हूँ बड़े रेस्टोरेंट के अंदर, वहाँ से मैं काफी महंगी वाली वाइन खरीद के लेके आऊंगा और फिर मैं इनको दिखाऊंगा जिनकी वाइन है वो कितनी लो लेवल की है। तीसरा बंदा बोल रहा होता है कि हम लोग को यहाँ पे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। वही शॉप के बाद झैंग सोच रहे होते हैं कि जो ली चैंग का मेथड था वो काम कर रहा है, उसने कहा था कि मेरी ये बात सुनकर लोग ऐसे ही रिस्पॉन्स करेंगे और सच में मेरी ये बात सुन के सभी लोग पागल होने लगे हैं। आगे हम देखते हैं वांग फू रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, आज हमारे सारे खाने के ऊपर 50% ऑफ है। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं मिस्टर झैंग आप क्या फालतू बातें कर रहे हैं, यहाँ पे हम सभी लोग देखने के लिए आए थे क्या कि जो 100 सिल्वर टेल है वो किसको मिलेगा। जीन बोल रही थी ली चैंग यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ रखे हैं। ली चैंग बोले सिस्टर इन लॉ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब बस कुछ ही वीक के अंदर लिन लॉन्ग वापस आ जाएगी। शॉपकीपर झैंग बोल रहे होते जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरे काउंटी के लोगों से शर्त लगाई थी कि इस पूरी काउंटी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी ड्रिंक मुझसे बेटर होगी, और इसी वजह से काफी टाइम से लोग मेरे पास में अपनी वाइन देके जा रहे हैं। यहाँ टोटल 20 लोगों ने मुझे अपनी वाइन दी है और अब यहाँ पे सभी लोग के सामने चेक होने वाला है कि किसकी वाइन बेटर है। आप लोग जिस वाइन के साथ वोट करोगे वही वाइन जीत जाएगी। मिस्टर जिया बोल रहे होते कि ये सारी वाइन तो यहाँ पे तुमने रखी है और हम तुम्हें बिलीव कैसे कर ले कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, हो सकता है कि तुमने बाकी सभी लोगों की वाइन को चेंज कर दिया हो ताकि तुम यहाँ पे काफी आराम से जीत जाओ। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ मिस्टर जिया सही कह रहे हैं, हो सकता है कि तुम यहाँ पे हम सभी लोगों से झूठ कह रहे हो। झैंग बोल रहा होता है ली चैंग मेरी हेल्प करो। ली चैंग सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कतें खड़ी करेगा ही, अगर इन लोगों के वाइन कॉम्पिटिशन करना है ना तो एक फेयर कॉम्पिटिशन होगा। अब मैं यहाँ पे सभी लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर बेस्ट क्वालिटी की वाइन कहते किसे हैं। ली चैंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे आप सभी लोग की बातों को सुनते हुए लग रहा है कि आप लोग हम पे काफी डाउट हो रहा है। वैसे आप सभी लोग यहाँ के मास्टर को जानते होंगे, वो एक काफी फेमस पर्सनैलिटी है। हम लोग ने यहाँ पे कॉम्पिटिशन के लिए उनके स्टूडेंट्स को बुलाया है और सभी लोग के हाथ में जेट स्लिप रहेगी, इसी वजह से उनमें से कोई भी यहाँ पे झूठ नहीं कह पाएगा। तब तो आप लोग बिलीव करोगे ना कि हम सच कह रहे हैं। सभी लोग खुश होते हुए बोल रहे होते हैं कि मास्टर को के डिसाइपल वो लोग काफी सच्चे हैं। ऊपर से उन लोगों ने अपने हाथ के ऊपर जेट स्लिप ले रखा है, चाहे वो कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो झूठ नहीं कह सकते। मिस्टर जिया बोल रहे होते हैं ऐसी बात है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें से यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट नहीं है। ली चैन बोल रहा होता है कि हमने यहाँ पे मास्टर गू के 3 स्टूडेंट को बुला रखा है जो कि चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं कहेंगे। वो तीनों जेट से भी कसम खाते हुए बोल रहे होते हैं कि हम लोग कसम खाते हैं कि चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम झूठ नहीं कहेंगे, जो भी रियलिटी होगी हम लोग वही कहेंगे। सारे लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे लाइट शो हो गई,
इसका मतलब ये सभी लोग अब झूठ नहीं कह सकते। फिर वहाँ पे सभी की वाइन को टेस्ट करने के बाद में वो लोग शॉक रह गए होते हैं। एक अंकल बोल रहे होते हैं कि इससे अच्छी क्वालिटी की वाइन मैंने आज तक कभी नहीं पी। वहीं बाकी लोग भी बोल रहे होते हैं तो काफी रिफ्रेशिंग है, ऐसी वाइन तो हम लोग कितनी ही पी सकते हैं। ऊपर से इस वाइन के अंदर काफी यार कमाल की खुशबू आ रही है। हम सभी लोग यहाँ पे इस वाइन को चुनते हैं। मिस्टर दिया स्वागत है सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। सभी लोग को सिर्फ और सिर्फ झैंग की वाइन की पसंद आ रही है। ये बोलते वो इस ड्रिंक का थोड़ा सिप ले लेता है। खुद को रोकते हुए मिस्टर दिया बोल रहा होता है कि ये वाइन मेरी वाइन जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी जेट की वजह से उसे सच बोलना पड़ता है। जिया बोल रहा होता है कि यहाँ पे ये वाली वाइन सबसे बेस्ट क्वालिटी की है और यहाँ पे क्लियर विनर मिस्टर झैंग है। वहाँ पे सभी लोग खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि पहले कह रहे थे कि मिस्टर दिया की वाइन काफी ज्यादा अच्छी है, पर हमें खुद मिस्टर दिया ही बोल रहे हैं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की वाइन मिस्टर झैंग की है। मुझे अब ये वाइन और भी पीनी है। मिस्टर जिया बोल रहे होते हैं ली चैंग, मुझे पता है तुमने किया है, तुम्हारी वजह से मेरी यहाँ पे काफी बेइज्जती हो गई और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ली चैंग बोल रहा होता है कि तुम मुझसे यहाँ पे दूसरी बार हार रहे हो, क्या तुम्हें बार बार हार के शर्म नहीं आती है? तुम्हें जो भी मैं बिगाड़ना हो ना बिगाड़ लेना। तभी हमने तुम्हारे वांगफू की नई डिश आ गई होती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कौन सी डिश है, स्मेल करने के बाद में ये बहुत ही कमाल की लग रही है। ली चैंग बोल रहा होता है कि चिकन करी के बाद में ये वांगफू की नई डिश है। इस डिश का नाम है हॉट सूप, तो पक्का से काफी पसंद आएगी। तुम लोग यहाँ पे खाने के साथ में वाइन को एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि चिकन करी तो काफी टेस्टी थी। अब देखते हैं जो नई वाली डिश है ये कितनी टेस्टी होगी। खाना खाते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ली चैंग सही कह रहा था, यहाँ पे ये डिश तो चिकन करी से भी टेस्टी है, इसे खाने के लिए तो मैं रोज पक्का से वांगफू आया करूंगा। ली चैंग बोल रहा होता है शौक पे, जिया आपको भूख लगी होगी ना, आखिर आप खड़े क्यों हैं, जाइए जाके कुछ खा लीजिए, आपके लिए हमारा एक खाना पूरी तरीके से फ्री है। शॉपकीपर जिया के बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है। शॉपकीपर क्या हम लोग खाना खा सकते हैं? जिया बोल रहा था कि फालतू बातें करना बंद करो, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं खाने वाले। ली चैंग बोल रहा होता रहता है मिस्टर जिया को हमारी डिश पसंद नहीं आई, इसी वजह से वो यहाँ पे इसको ट्राई तक नहीं करना चाह रहे। आगे हम देखते शाम हो गई होती है। बाहर एक बंदा अनाउंस कर रहा होता है गेस्ट नंबर 133 आपका डिनर तो तैयार हो चुका है। गेस्ट बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे खाना खाने के लिए 3 घंटे तक वेट करना पड़ा, पर यहाँ की जो डिश है वो है इतनी कमाल की कि हम वेट कर सकते हैं। ली चैंग बोल रहा था सिस्टर इन लॉ हमें काफी प्रॉफिट हुआ है और अभी तक हमारे पास में जितना ही पैसा है ना, अगर हम सबका मिला लें तो ये होता है 300 सिल्वर टेल, और इतने पैसा हम लोग को चाहिए था लिन लॉन्ग को बचाने के लिए। रोते हुए सिस्टर इन लॉ बोल रही होती ली चैंग ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ में हो, वरना हम लोग के लिए सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। हमारी फैमिली के अंदर सब लोग जा चुके हैं, प्लीज ली चैंग हमें छोड़ के मत जाना। ली चैंग बोलते सिस्टर इन लॉ आपको भी टेंशन मत लो, आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा यहीं पे रहूंगा। तभी शॉपकीपर चैंग आवाज देते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर ली आखिर आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? अंदर हम सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप भी आ जाइए। सिस्टर इन लॉ बोल रहे थे ली चैंग जाओ अपने दोस्तों के पास में, उन लोगों ने तुम्हें आगे बढ़ने में काफी देर हेल्प करी है, तब तक के लिए मैं जा रही बाइजियांग के पास में लिन लॉन्ग को बचाने के लिए। अब यहाँ पे हम सभी लोग घर पे मिलेंगे। ली चैंग बोलता ठीक है फिर हम लोग घर पे ही मिलेंगे। आगे ली चैंग होता है खाना खाने के लिए आ गया होता है। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं ब्रदर ली चैंग आप ही कहने की वजह से मैंने अपने रेस्टोरेंट को रिनोवेट करवा लिया था और अब यहाँ पे पहले से काफी जगह भी हो गई है, सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से हम यहाँ पे बच पाए हैं, वरना पक्का से हम लोग खत्म हो जाते। ली चैंग बोल रहा होता है कि मैं शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जैंग आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है। मेरी छोटी बहन लिन लॉन्ग जो कि बाइजियांग में थी अब वो फ्री हो गई है, अब मैं फाइनल पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर सकता हूँ। मिस्टर चैंग खड़े होते हुए बोल रहे होते कि तुम्हें स्टडी करनी है ना, तो तुम मास्टर यू की हेल्प क्यों नहीं लेते? मास्टर यू को तुम अपना टीचर एक्सेप्ट कर लो, भले ये देखने में अभी काफी बूढ़े से लगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अपनी जवानी के अंदर ये एक बहुत बड़े बिग शॉट रह चुके हैं। यहाँ तक इनके डिसिपल बनने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तो इनका तुम्हारे साथ में रहना तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। मास्टर को बोले तो ली चैंग मैं देख रखा है कि तुम्हें काफी स्मार्ट बच्चे हो और मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ही बड़ा है, मेरे सामने झुक के मुझे ग्रीट करो, उसके बाद से ही मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी क्या करूंगा। ली चैंग सोच रहा होता है क्या मेरा मास्टर, वैसे मैंने आज तक किसी भी मास्टर नहीं बनाया है। शॉपकीपर जैंग बोल रहे हो तो ली चैंग तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है, फटाफट से इनको अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लो। तभी ली चैंग झुकते हुए कह रहा होता है मास्टर प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। मास्टर को बोल रहे होते हैं कि अब जो कि तुम्हें डिसाइपल बन चुके हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का टास्क है, तुम्हारा पहला टास्क होगा एक पोएम लिखना। ली चैंग बोल रहा होता है क्या मुझे पोएम लिखनी है? मास्टर को बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम्हें पोएम लिखनी है और तुम्हारी पोएम का थीम होगा ये वाइन। ली चैंग सोच रहा होता है कि वाइन के ऊपर पोइट्री करनी है, वैसे यहाँ पे ये करना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। शॉपकीपर जैंग बोल रहे होते हैं ली चैंग हमारा मास्टर गु है ना वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें पता है कि तुमने ड्रिंक कर ली है, इसी वजह से हमें पोएम कहना काफी मुश्किल होने वाला है। ली चैंग बता कोई बात नहीं बता जैंग मैं पोएम कह सकता हूँ, मैंने यहाँ पे इतनी ड्रिंक नहीं करी कि मैं दिमागी खो दूं। ली चैंग सोच रहा होता है कि मेरे लिए पोएम बोलना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर हजारों पोएम्स हैं, लेकिन अभी ली चैंग होता है वो पोएम्स को देख नहीं पा रहा होता। ली चैंग सोच रहा होता है शायद डंक होने की वजह से मैं पोएम नहीं देख पा रहा हूँ
अगर मुझे हमें वाइन के बारे में समझना है तो मुझे काफी ज्यादा वाइन पीनी पड़ेगी। ये बोलते ली चैन पर मटका पी जाता है। ली चैन बोल रहा होता है कि हाँ अब मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मास्टर को बोल रहे ली चैन तुम तो काफी ड्रिंक कर ली, अब तुम्हारे पोयम बोलना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। ब्रदर चैंग बोल रहे होते हैं टेंशन मत लो, मैं वो घर छोड़ दूंगा। ली चैंग बोल रहा होता है मैं समझ में आ गया, एक बहुत ही कमाल की पोयम जो कि है वाइन को लेके। ली चैंग सोच रहा होता है कि मैं जो पोयम लिखने वाला हूँ वो है मॉडल 1 का एक गाना जो कि गाया सी योयो हनी सिंह ने। ली चैंग बोल रहा होता है 4 बोतल वोडका काम में रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। मास्टर को बोल रहे होते ये कितनी कमाल की पोयम है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे दारू पार्टी कर रहा हूँ। फिर ली चैंग लिखता है कि पैक बनाऊं कभी नाप के नहीं, अपनी पियो किसी के बाप की नहीं। मास्टर को बोल रहे होते ये पोयम बहुत ही खतरनाक है, इसकी तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। हम ली चैंग की पोयम की वजह से जो पे जी टूटी हुई होती है वो जुड़ गई होती है। मास्टर को सोच रहे होते हैं लगता है ये यहाँ पे हेवनली लाइन्स है जिन्होंने जेट को भी रिकवर कर दिया। ऐसी कमाल की पोयम सिर्फ कोई सेज लिख सकता है, नॉर्मल लोग के लिए ऐसी पोयम लिखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम ली चैंग गाने की वजह से वहाँ पे काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। वहीं दूर से एनर्जी भी उसको देख रही होती है। एनर्जी सोच रही होती है पक्का से स्टार ऑफ फॉर्च्यून है, इस बार ये बंदा मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला। फिर एनर्जी दौड़ते हुए वहाँ पे आने लगती है। वही अंदर जेट स्लिप को जो ली चैंग की बॉडी में घुस गई होती है। हम ली चैंग को जो कि वहीं पे गिर गया होता है। मास्टर को बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो गया, ली चैंग गिर क्यों गया। मास्टर को बोल रहे होते मैं प्यारी डिसाइपल, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा टैलेंट है वो इतना कमाल का है, इतनी खतरनाक पोयम मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी। मुझे लगा नहीं था कोई बंदा वाइन पोयम लिख सकता है, लेकिन तुम अपने टैलेंट को वहां मत लेके आना क्योंकि आम लोगों के लिए टैलेंट बहुत खतरनाक हो सकता है। मास्टर को सोच रहे होते जो एना जीती वो यहीं पे पास में थी, मैं फील कर सकता हूँ कि वो यहाँ पे आ रही है, मुझे कैसे भी करके उन लोगों से ली चैंग को बचाना पड़ेगा वरना ऐसे एक स्टार ऑफ फॉर्च्यून बड़ी फैमिली के हाथ में आ जाएगा। और हमारा ली चैंग यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का टैलेंट है, किसी के भी सामने ये भी नहीं आना चाहिए। मास्टर को बोल रहे होते कि मैं तुम्हारे इस ऑरा को तुम्हारी बॉडी में सील कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए बाहर आना सही नहीं रहेगा। फिर मास्टर को बोलते हैं चैंग ली चैंग का यहाँ पे रहना सही नहीं रहेगा, आज तुम ली चैंग को उसकी फैमिली के साथ में लिन काउंटी से बाहर भेज दो। मास्टर को सोच रहे होते बच्चे तुम्हारे जाना सही रहेगा, तुम्हारे जो हेवनली पोयम है 4 बोतल वोडका मैं हमेशा याद रखूंगा। सीन चल होता है हम देखते हैं ये चैन को जो कि अपनी बॉडी में आ गया होता है। ये चैन सोच रहा होता है सच में ये गाना बहुत ही कमाल का है, जब मैं मॉडर्न वर्ल्ड में था मुझे गाना काफी पसंद था, यहाँ तक एंशिएंट टाइम के अंदर भी सभी लोग को ये पसंद आ रहा है। मुझे अब एक बार समझ में आ चुकी है कि जो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट थे वो अगर यहाँ पे आ जाते तो वो गॉड बन जाते। ली चैंग वहाँ पे ऐसे बोल ही रहा होता है तभी उससे आवाज आती है, कोई से बोल रहा होता है ली चैंग फटाफट से उठ जाओ। लिन लॉन्ग बोल रहे थे ली चैंग प्लीज उठ जाइए, मैं आपसे मिलने के लिए काफी दिनों बाद यहाँ पे आई हूँ। ली चैंग सोच रहा होता है यहाँ पे ये आवाज तो सिस्टर इन लॉ और लिन लॉन्ग की है, मैं उन लोगों को यहाँ पे और परेशान नहीं कर सकता, मुझे उठना ही होगा। ये बोलते हुए ली चैंग आँख खोल लेता है, रोते हुए लिन लॉन्ग बोल रही थी फाइनली आप उठ ही गए। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश होते हुए लिन लॉन्ग बोल रही होती है कि फाइनली आप उठ गए। वही सिस्टर इन लॉ लगाते हुए बोल रही होती है कि फाइनली तुम सेफ हो। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आखिर यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग बगी के अंदर बैठ के जा कहाँ पे रहे हैं। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो मास्टर को करवा रहे हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा था और कहा था कि इसे पढ़ने के बाद में तुम समझ जाओगे कि आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया। फिर ली चैंग होता है लेटर को बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं मास्टर ने लिखा होता है कि वाइन पीने के बाद में तुमने काफी कमाल की पोयम कही और तुम्हारे पोयम के अंदर से बहुत एनर्जी बाहर निकली, जिससे कि यहाँ पे सभी लोगों को पता चलने वाला था कि तुम स्टार ऑफ फॉर्च्यून हो और यहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो तुम्हें पकड़ने के लिए आने वाले थे, तो उन लोग के आने से पहले मैं तुम्हें भेज दिया क्योंकि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो काफी कमीने होते हैं। तुम्हारे टैलेंट के बारे में जानने के बाद में या फिर वो तुम्हें शादी कर लेंगे और अगर तुमने मना कर दिया ना तो वो तुम्हें पक्का से मार डालेंगे। ऐसे में तुम्हें बचाने के लिए मैं तुम्हें एकेडमी भेज रहा हूँ, वहाँ पे रहने के बाद तुम खुद की पावर को कंट्रोल करना जान जाओगे और एक बार तुम पावरफुल बन गए तो तुम सेफ हो जाओगे। तब तक लिन काउंटी वापस मत आना, तुम्हारा टीचर गुजी आयु। ली चैंग सोच रहा होता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने डिसाइपल के लिए बहुत कुछ कर दिया है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी काफी स्ट्रॉन्ग बनूंगा और अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करने के बाद में वापस जरूर आऊंगा। आगे हम देखते लोग वाइट ईयर एकेडमी पहुंच गए होते हैं। ली चैंग बोल रहा होता है कि यही वो जगह थी जहाँ मुझे मास्टर ने आने के लिए कहा था। गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि बाहर के लोग व्हाइट एकेडमी में नहीं जा सकते, मैं तुम लोग अंदर नहीं लेने वाला। ली चैंग बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने आने के लिए कहा है और उन्होंने मुझे यहाँ पे आने के टोकन भी दिया है, आप इसे चेक कर सकते हो। गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि हमें बताया गया था कि यहाँ पे कोई तो आने वाला है, तुम यहाँ पे एंटर कर सकते हो लेकिन तुम्हारे साथ में जो लोग हैं वो एंटर नहीं कर सकते, उन लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ली चैन बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आप लोग किसी पास के रेस्टोरेंट में चले जाओ और वहाँ पे बैठ के मेरा वेट करो, अपने काम में खत्म करने के बाद में मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर वो दोनों गार्ड वहाँ पे स्पेल कास्ट करने लगते हैं। हम तो उनके स्पेल कास्ट करने की वजह से ली चैंग टेलीपोर्ट हो जाता है और वो अकेडमी के अंदर आ गया होता है। ली चैंग बोल रहा होता है ये अकेडमी के अलग अलग लेवल्स हैं,
ये है हमारी अकेडमी का हेवन एंड अर्थ कोर्टयार्ड। तभी कोई कोर्टयार्ड से बोलता है कि तुम अंदर एंटर कर सकते हो। गेट खोलते हुए ली चैंग बोल रहा होता है डेप्यूटी जू, आज से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है ली चैंग। डेप्यूटी जू बोल रहे होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि जो मेरे मास्टर गू हैं वो यहाँ पे किसी डिसेबल को भेजेंगे। सच में उनको यहाँ पे किसी को भेजना एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि तुम यहाँ पे मेरे मास्टर ने भेजा है तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता है कि तुम क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते, लेकिन एक बात याद रखना, मास्टर तुम पे काफी भरोसा करते हैं तो तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करनी होगी। मेरे मास्टर ने कहा है कि मुझे तुम्हें एक नई आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। ये लो ये जेट प्लेग, इस पे अपना नाम लिखो और फटाफट से यहाँ से निकल जाओ। ली चैंग बोल रहा होता है कि मेरे पास लिखने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आखिर मैं इस प्लेग के ऊपर लिखूं कैसे। डेप्यूटी जू बोल रहे होते कि तुम्हें काफी ज्यादा बेकार बच्चे हो जिसको बात करना भी नहीं आता, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं लिखूं। ये बोलते वो ली चैंग के ऊपर पाम अटैक से अटैक कर देता है, लेकिन ली चैंग ने उसके पाम अटैक को काफी आराम से रोक दिया होता है। डेप्यूटी जू बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हें अटैक को रोक रहे हो, लेकिन तब जो डेप्यूटी जू होता है वो वहीं पे रुक जाता है। डेप्यूटी जू सोच रहा होता है कि इस बंदे को ये भी नहीं पता क्या कि अपने लिटरेचर एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, फिर भी इसने मेरे अटैक को काफी आराम से रोक लिया। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि यहाँ पे इस बंदे की लिटरेचर एनर्जी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, ये पक्का से एक जीनियस है और शायद इसी वजह से मास्टर ने इसे यहाँ पे भेजा था। ली चैंग बोल रहा होता है डेप्यूटी जू आखिर आप क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपका ऑफेंड नहीं किया, फिर मुझे बताइए इस प्लेग के ऊपर आखिर मैं कैसे लिखूं। मैं अपनी लिटरेचर एनर्जी को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा था, तुम्हारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी लिटरेचर एनर्जी है, उस पूरी एनर्जी को अपने हाथ पे फोकस करो और ट्राई करके तुम इस पत्थर के ऊपर लिख पाओ। ली चैंग सोच रहा होता है कि मुझे अपनी पावर को फील करना पड़ेगा, फिर हमने तो थोड़ी देर के अंदर ली चैंग अपना नाम लिख दिया होता है। ली चैंग बोल रहा होता है डेप्यूटी जू आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। डेप्यूटी जू सोच रहा होता है मास्टर ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, पर इस बंदे के पास में मॉन्स्टर्स टैलेंट है, आखिर आपको ये लड़का मिला कहाँ पे। आगे ली चैंग होता है वो क्लास में आ गया होता है। ली चैंग सोच रहा होता है कि इतने बड़े कॉलेज के अंदर इतने कम बच्चे पढ़ रहे हैं, इन लोगों के बीच में तो मैं पक्का से काफी गरीब होऊंगा। तभी ली चैंग के पास एक बंदा आते हुए कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे न्यू कमर हो ना, मेरा नाम है एनान, मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। ली चैन बोल रहा होता है मेरा नाम है लीटाई। ली चैन सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये जो बंदा है एनान भले ये लड़का है पर ये दिखने में किसी लड़की से ज्यादा सुंदर है। एनान बोल रहा होता है बदरताई आखिर क्या हुआ, मुझे देखने के बाद में आप ये नर्वस क्यों लग रहे हो, यहाँ तक क्या मुझे देख भी नहीं रहे हो। ली चैन बोल रहा होता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। तभी वहाँ पे उन लोगों के सामने लिटरेचर सेंट की लिस्ट आ जाती है, जिसको देखते हुए सभी लोग झुक गए होते हैं। ली चैन सोच रहा होता है क्या एक सेंट लिस्ट है, इसके अंदर की एनर्जी बहुत ही कमाल की है। हम देखते हैं वहाँ पे जितने बंदों का नाम आया होता है उन्हें काफी पावर मिल रही होती है। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि नेक्स्ट हम लोग काफी कमाल की पोएम लिखेंगे जिससे कि हमारा भी नाम सेंट लिस्ट पे आ जाए और हम लोग को भी कमाल की पावर मिल पाए। वही हमें बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि सेंट लिस्ट पे आने की वजह से हमें कमाल की पावर मिल रही है और जो हमारा लिटरेचर लेवल था वो भी काफी इंप्रूव हो रहा है, हम लोग को और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ताकि हम अपने लिटरेचर को काफी इंक्रीज कर सके। ली चैन सोच रहा होता है सभी लोग फिर से पढ़ाई करने बैठ गए, अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए ये यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं। एनान बोल रहा होता है बदरताई कि आप डिस्ट्रिक्ट सी से हो, अगर आप डिस्ट्रिक्ट सी से हो तो वहाँ से आने के बाद में कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि कॉलेज अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे बच्चों को देता है जिनके अंदर उन लोगों को फ्यूचर दिखता है, डिस्ट्रिक्ट सी के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। तभी हमको एनान को खींचते हुए बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत कर, अगर कोई बंदा यहाँ पे अच्छी पोएम करता है तो पक्का सेंट लिस्ट के ऊपर आएगा, लेकिन हाँ ये बात तो है जो डिस्ट्रिक्ट सी के लोग हैं उन्हें बहुत ही कम रिवॉर्ड मिलता है। ब्रदर तय अगर आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना हो ना तो आप मुझसे कह देना, मैं आपके लिए साइन इन कर दूंगा। ली चैन बोल रहा होता है आपका शुक्रिया मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। एनान बोल रहा होता है ब्रदर तय फालतू टेंशन मत लीजिए, अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए ये कोई तरीका नहीं है, हमारे एकेडमी के अंदर बहुत सारे तरीके हैं जिनका यूज करते हुए आप काफी पावरफुल बन सकते हो। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप सब कुछ सीखते आप खुद एक रास्ता क्रिएट कर दो। एनान बता रहा था टैलेंट को बढ़ाने के यहाँ पे 6 तरीके हैं। सबसे पहला पढ़ाई करना, मेहनत करना, ये एक 2 स्टार लेवल है टैलेंट को बढ़ाने का। दूसरा है कि ऑफिशियल बनना, ये भी एक 2 स्टार लेवल है। तीसरा है कि हमारे कॉलेज में रहते हुए मेरिट पाना, अगर आपके पास मेरिट होंगे तो आप लेवल अप कर पाओगे और ये एक 3 स्टार तरीका है। चौथा है कि अपने एंसेस्टर्स को फॉलो करना, अगर आप किसी एंसेस्टर की तरह ही फेम हासिल करते हो तो आप यहाँ पे काफी ग्रो कर पाओगे और ये भी एक 3 स्टार तरीका है। चौथा हमारे टेंपल की वर्शिप करना, वो भी काफी तरीका है, हम कह सकते हैं कि वो एक 4 स्टार तरीका है। और सबसे ज्यादा कमाल का तरीका है सेंट लिस्ट पे रैंक हासिल करना, अगर आप ये काम कर लेते तो आपके लेवल अप करना बहुत ही आसान है और ये एक 5 स्टार वे है लेवल अप करने का। ली चैन सोच रहा होता है कि 100 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 ऐसे लोग हैं जो सेंट लिस्ट के टॉप पे आए हैं और टॉप पे आने की वजह से उनका टैलेंट काफी आगे बढ़ गया था, पर कहते हैं कि सेंट लिस्ट में आना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये मुश्किल बाकी लोगों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं। अगर हमें बात हो रही है पोएट्री टैलेंट की तो मेरे पास में यहाँ पे हजारों पोएट्री नॉलेज है, मेरे लिए सेंट लिस्ट एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है जल्दी जल्दी लेवल अप करने की। तभी यहाँ पे बेल बजते और कोई बोल रहा होता है यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है।
ली चैन बोल रहा होता मैं समझ में आ गया कि आखिर यहाँ पे लेवल अप कैसे करना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं घर जा रहा हूँ। वापस आने के बाद में मैं आप लोगों के साथ में ड्रिंक करूंगा। हम देते ली चैन को देख के वो लोग काफी शौक रह गए होते हैं। एनान बोल रहा होता है बंदा तो काफी कमाल का है। हमने आप इसको बताया कि आखिर लिटरेरी टैलेंट में आगे बढ़ना कितना मुश्किल है, लेकिन इसके पास घबराहट की एक भी शिकन नहीं है। यहाँ तक छुट्टी होने के बाद में ये काफी आराम से चला भी गया। यहाँ पे ये पहला न्यूकमर है जो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि हो सकता है ना कि इसको पता चल गया हो कि लेवल अप नहीं कर पाएगा, इसी वजह से हार मान के वापस जा रहा है और ये वापस यहाँ पे कभी नहीं आएगा। आगे ली चैन होता है वो 1 महीना वापस आया होता है। वही बाकी इतने बच्चे होते हैं बैठ कर पढ़ाई कर रहे होते हैं। ली चैन बोल रहा होता है मेरे दोस्तों तुम लोग कैसे हो, क्या तुम अभी बैठ के पढ़ रहे हो। फिर छुट्टी होने के बाद में ली चैन वहाँ से चला जाता है। एनान बोल रहा होता है कि ये बंदा काफी कमाल का है, पिछले 1 महीने से ये रोज स्कूल आता है और छुट्टी होने के बाद में चला जाता है। वही बाकी जितने बच्चे हैं उनका घर गए भी 1 साल बीत चुके हैं। यहाँ पे सभी लोग जोर शोर से सेंट लिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ये लड़का से फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। सभी लोग यहाँ पे ली चैन से काफी जलन हो गई है, क्योंकि ली चैन सेंट लिस्ट से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और तो मैं भी इस बंदे को एडमायर करता हूँ। फिर हम न्यू ईयर हो गया होता है। लिन लॉन्ग बोल रही होती है हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर, इस साल पक्का सा बेबी हो जाएगा। अभी तुम्हारे ब्रदर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये सब सोचना सही नहीं होगा। लिन लॉन्ग बोल रही होती जल्दी ब्रदर की शादी मुझसे हो जाएगी, फिर तो ये चीज होनी ही है ना। ली चैन बोल रहा था सिस्टर इन लॉ, लिन लॉन्ग काफी छोटी है, आपको से डाटा नहीं चाहिए। आज न्यू ईयर के दिन मैं आप लोग के साथ में रहूंगा। आगे वो सोने चले गए होते हैं। ली चैन सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन का टेस्ट ले रहे हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर कोई कैसे सोच सकता है। ली चैन सोच रहा होता है कि आज रात के बाद में जो सेंट लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी और सभी लोग अपने अपने आर्टिकल और पोयम को वहाँ पे अपलोड कर देंगे। चलिए तो काफी अच्छी बात है कि नया दिन स्टार्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पे अपनी पोयम को भी लिस्ट कर देना चाहिए। आगे ली चैन होता है वो सेंट लिस्ट के पास में आ गया होता है। ली चैन बोल रहा होता है 12 बजे हुए कुछ सेकंड ही हुए हैं और यहाँ पे कुछ सेकंड के अंदर ही इतनी पोयम अपलोड भी हो गई। लगता है यहाँ पे सेंट लिस्ट पे रैंक पाने के लिए बहुत सारे बंदे फाइट करते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसके बाद मैं भी अपनी पोयम लिख ही देता हूँ, आखिर वेट करने का क्या ही फायदा। ये बोलते हुए ली चैन अपनी पोयम लिख देता है। ली चैन सोच रहा होता है कि टैंग डायनेस्टी की एक बहुत ही कमाली कहानी है और मुझे पक्का भरोसा कि ये मुझे यहाँ पे रैंक 1 दिलाई देगी। आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ली चैन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये क्या हो गया, मुझे यहाँ पे 2nd प्लेस मिल रही है, पर मैंने यहाँ पे टैंग डायनेस्टी की एक बहुत ही क्लासिक स्टोरी डाली थी जो कि रैंक 1 ना लाए, ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर मेरी रैंक 2nd क्यों आ रही है, ये कैसा मजाक हो रहा है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। शैन बोल रहा होता है ब्रदर टाई आप फालतू की टेंशन मत लीजिए, सेंट लिस्ट के अंदर कम से कम 20,000 पोयम्स हैं जो कम्पीट कर रही है। एनान भी बोल रहा होता है कि हाँ फर्स्ट लिस्ट पाना काफी बड़ी बात होती है और वैसे भी अभी ये रैंकिंग स्टेबल नहीं है, पक्का से काफी चेंज हो जाएंगी। ली चैंग बोल रहा होता है कि रैंकिंग चेंज होगी, पर आखिर ये कैसे हो सकता है। एनान बोल रहा होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर जो ये रैंकिंग्स है ये कैसे चेंज होती है। साइड में हम देखते हैं कुछ स्कॉलर्स को जो कि नुआचेंग मॉन्यूमेंट के सामने प्रे कर रहे होते हैं। वो सभी लोग बोल रहे होते हैं हमारी हेल्प करिए सेंट लिस्ट में रैंक बनाने के लिए। एनान बोल रहा होता है कि यहाँ पे सभी इसी वजह से प्रे कर रहे हैं ताकि इन लोगों के जो पोयम्स है वो सामने आए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पैसे देते हैं और वो बहुत सारे लोग अपनी पोयम दिखाते हैं, जिसकी पोयम जितनी फेमस होगी उसकी रैंक उतनी बढ़ती जाएगी। जिस भी बंदे के पास में जितने रिसोर्सेज होते हैं वो उसका यूज करते हुए पोयम को सामने लेके आता है। सभी लोग वोट करते हैं कि किसी पोयम कितनी अच्छी है और जिसकी पोयम जितनी अच्छी होगी उसकी रैंक उतनी हायर होगी। ऐसी बहुत सारी अच्छी पोयम्स भी होती है जो कि लोगों के सामने आती ही नहीं है, इसी वजह से काफी सारे अच्छे पोएट्स को रैंक नहीं मिल पाती। शौक होते हुए ली चैंग बोल रहा होता है इसका मतलब क्लियर होता है एक ऑर्डिनरी इंसान का स्कॉलर बनने में कोई फ्यूचर नहीं होता। एनान बोल रहा होता है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात और भी है, अगर जो आपकी पोयम वो काफी अच्छी है तो सामने जरूर से आएगी, क्योंकि जो सेंट लिस्ट है ये झूठ नहीं कहती। शैन बोल रहा होता है कि हमारे पास में होप करने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही हम लोग के पास में बाकी लोग की हेल्प है जो कि हम कुछ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बस बैठ के रिजल्ट आने का वेट कर सकते हैं। तभी वहाँ पे ली चैंग की पोयम उन लोग के सामने आती है। एनान बोल रहा होता है ये पोयम तो काफी कमाल की है, इसके अंदर वर्ड्स को यूज किया गया है वो बेहद ही सिंपल है और एक बच्चे के लिए इसको समझना काफी आसान होगा, लेकिन इसकी ट्रू मीनिंग है वो बेहद ही शानदार है। मुझे वो इतनी पसंद आई, किसी तारीफ करने से मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। ब्रदर ली चैंग सच में एक मास्टरपीस है। शैन बोल रहा होता है सिर्फ एक अच्छा आर्टिस्ट ही है जो कैसे वर्ड्स को यूज कर सकता है, अगर आपके पास रियल टैलेंट नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। फिर वो दोनों ही साथ हैं, वो होते हैं ब्रदर ताई आपकी जो ये पोयम है हम गारंटी कर सकते हैं कि रैंक 1 पे जाएगी और इधर हेवनली सेंट लिस्ट के रैंकर आप ही बनोगे। शैन बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ आपकी पोयम को प्रमोट करने के लिए। एनान बोल रहा होता है कि हम इसे प्रमोट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पोयम को देखें। ली चैंग बोल रहा होता है कि तुम दोनों में ज्यादा तारीफ कर रहे हो, मेरी जो ये पोयम है ये इतनी भी कमाल की नहीं है। ली चैंग सोच रहा होता है कि अपनी पोयम को फेमस करने के लिए मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर सकता था मैंने कर दिया है, देखते हैं कि अभी लोग मेरी पोयम को कितना प्रमोट कर पाएंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मास्टर नू को जिनके पास में बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है मास्टर नू मेरे बेटे ने अपने पोयम को सेंट लिस्ट में भेजा है, उम्मीद है मास्टर नू बंदा आप मेरी हेल्प कर पाएंगे ताकि मेरे बच्चों की पोयम काफी पॉपुलर हो जाए।
मास्टर वैनजोंग बोल रहे होते कि मैं देखता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। तभी कुछ बच्चे बोल रहे होते कि वांचेस्टर को देखो वो टूटने वाला है। लगता है कि हमारे कॉलेज में से कोई बंदा यहाँ पे टॉप 50 में आ चुका है। हम देखते लीचेंग सोच रहा होता है कि मेरी जो पोयम थी वो 99 रैंक पे आ चुकी है और मैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। ना ही मेरे पास कोई बैकग्राउंड है ना ही कोई हेल्प है। जो भी मेरे पास मेरी पोयम है और अपनी पोयम के साथ में शायद दादा की नहीं जा पाऊंगा। सेंट लिस्ट में रैंक लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उल्टे जो मेरी रैंक है वो काफी गिर चुकी है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शैन को जो कि सभी लोगों को बोल रहा होता है कि इस पोयम पे ध्यान दो, ये एक बहुत ही कमाल की पोयम है। पर वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते कि इस पोयम के लिए तुम क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे ये पोयम तुमने लिखी भी नहीं है, इसको लिखने वाला लीटा ही है। शैन बोल रहा होता है कि मैं इस पोयम के लिए बेट लगा सकता हूँ, मैं अपनी नॉलेज के ऊपर बेट लगा रहा हूँ, इससे बेस्ट पोयम है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं शैन क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम यहाँ पे लिटरेचर के ऊपर बेट लगा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी गैम्बलिंग हो जाएगी। अगर तुम हार गए ना तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा तो पूरा टैलेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तुम्हें तो पता ही है ना कि लिस्ट में आना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, तुम्हारे लिटरेचर स्पिरिट को काफी नुकसान पहुंचने वाला है। दूसरे बंदे ही बोल रहे होते प्रदर्शन आपने क्या कर दिया, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने काफी मेहनत करी थी, लेकिन लीडर जैसे बंदे के लिए आप तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपको यहाँ पे इम्पल्सिव होने की कोई जरूरत नहीं है। शैन बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे पैनिक मत करो, मुझे पता है कि ये पोयम बहुत ही कमाल की है और मैं बेट कर सकता हूँ इसको पढ़ने के बाद में तुम सब लोग भी वही कहोगे जो कि मैं कर रहा हूँ। फिर वो लीचेंग के पोयम को प्रमोट करने के लिए अपने ऊपर बेट लगा देता है। पोयम को देखने के बाद में सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये पोयम तो काफी कमाल की है। ब्रदर शैन आपने बिल्कुल सही किया, ऐसी पोयम को हम लोग प्रमोट करेंगे, हो सकता है कि हमारा कॉलेज रैंक 1 पे आ जाए। ये बोलते हुए सभी लोग लीचेंग की पोयम को प्रमोट कर देते हैं, जिसकी वजह से लीचेंग की पोयम की पॉपुलैरिटी पहले से काफी बढ़ गई होती है। शॉक होते हुए लीचेंग बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अभी यहाँ पे 99 रैंक पे था, पर एक झटके के अंदर ही मैं यहाँ पे 50 रैंक पे आ चुका हूँ। वहीं दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं कि लगता है वाइट एकेडमी के अंदर काफी कमाल का टैलेंट आया है, देखो वाइट एकेडमी का बंदा रैंक 50 पे आ चुका है। सीन चलता है हम देखते डेप्यूटी जू को जो कि सोच रहे होते हैं कि लगभग 6 महीने पहले लीचेंग मेरे पास में आया था और उस बच्चे को ये भी नहीं पता था कि लिटरेचर पावर को यूज कैसे करते हैं, लेकिन आज इस बच्चे की पोयम रैंक 50 कर रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। मुझे लगा ही था जो मेरे मास्टर है वो यहाँ पे गलती नहीं कर सकते, अगर उन्होंने इस बच्चे को रिकमेंड किया है तो ये काफी कमाल का होगा और अभी बच्चा शो कर रहा है कि ये एक जीनियस है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक मास्टर को जो कि बोल रहे होते हैं लिन काउंटी, शन काउंटी और डेन काउंटी, इन सभी जगहों पे लीटाई की पोयम को काफी पसंद किया जा रहा है और यहाँ से इसको लीटाई को बहुत सारे वोट्स भी मिल रहे हैं। आखिर वाइट एकेडमी के अंदर इतना कमाल ट्रेंड कहाँ से आ गया, मुझे यहाँ पे इस लीटाई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ से आया, क्या करता है, क्योंकि ये बंदा बहुत जल्दी रैंक 50 पे आ चुका है, तो हो सकता है कि जल्दी ही रैंक 1 पे भी आ जाए और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें काम वहीं से रोकना होगा। वही सीन जो होता है हम देखते हैं 3 मास्टर्स को। एक मास्टर बोल रहे होते जो लीटाई है इसने काफी कमाल की पोयम लिखी है, इसकी पोयम को देख के लग रहा है कि रैंक 1 पे आना इतना इम्पॉसिबल नहीं होने वाला। दूसरे मास्टर बोल रहे होते कि बंदा काफी रेयर है, अगर हमारे पास में रहेगा तो ये काफी अच्छा होगा, इसका बाकी फोर्सों के पास में रहना सही नहीं है। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है कि पहले हम इसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, हम यहाँ पे अपने साथ में किसी को भी रिक्रूट नहीं कर सकते। सीन होता है हमने लीचेंग को जो कि वाइट पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर पे आया होता है और ये पूरी अकेडमी स्टडी के लिए सबसे बेस्ट एरिया है। वहाँ पे लीचेंग को देखते हुए सभी लोग काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। लीचेंग सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे इन लोगों को कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी काफी गुस्सा लग रहे हैं, लगता है कि मैं रैंक पे आने की वजह से ये लोग काफी जेलस फील कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए रैंक पाना काफी तो भारी पड़ जाए। तो अब यहाँ पे लीचेंग के पास में एक बंदा आता है जो कि डिस्ट्रिक्ट ए का रैंकर होता है। वो बंदा बोल रहा था ब्रदर टाई आखिर आप डेली कौन सी बुक्स पढ़ते हो, उम्मीद है कि आप इन बुक्स के बारे में हम लोग ही बताएंगे, क्योंकि हम लोग को भी आप ही की तरह सेंट लिस्ट में रैंक पानी है। लीचेंग बोल रहा होता है कि नॉर्मली मैं मार्वल्स की कॉमिक पढ़ता हूँ, वैसे मुझे मार्वल्स पढ़ना भी काफी ज्यादा पसंद है। गुस्सा करते हुए बंदा बोल रहा होता है ब्रदर लीटाई फालतू बातें मत करिए, मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो और आप मुझे यहाँ पे कॉमिक्स के नाम बता रहे हो, क्या आप यहाँ पे मेरी बेइज्जती करना चाह रहे हो, अगर आपने मुझे नहीं बताया ना कि आप क्या पढ़ते हो तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए लीचेंग कंधे पे हाथ रख देता है, तभी लीचेंग गुस्सा करते हुए कहता है कि मेरे ऊपर से अपना हाथ हटा दो। हम देखते लीचेंग इतना कहने की वजह से बंदा पीछे गिर गया होता है। लीचेंग सोच रहा होता है कि सेंट लिस्ट में आने की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, अगर मैं किसी वर्ड को पोलाइटली बोलूंगा तो मैं उस वर्ड को पावर में चेंज कर सकता हूँ। सच में जो लिटरेचर की पावर है ये काफी ज्यादा कमाल की है। हम देखते उस बंदे को गिराने की वजह से बाकी सभी लोग भी काफी डर रहे होते हैं। लीचेंग सोच रहा होता है कि मैं अभी सीखा हूँ कि आखिर इस पावर कैसे यूज करते हैं, अपनी पहली मुलाकात में लोगों को दुश्मन बनाना सही नहीं रहेगा। लीचेंग बोल रहा होता है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो सच कह रहा था, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि आखिर मैं कौन सी कॉमिक पढ़ता हूँ। तभी ऊपर से कोई बोलता है लीचेंग 7th फ्लोर पे आओ। लीचेंग बोल रहे होते तुम सभी लोग इस बुक को देख लेना, मैं यही बुक पढ़ता हूँ, तुम्हारे पढ़ने के लिए मैं तो यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते तो सच कह रहा था कि सच में कॉमिक है, पर आखिर कॉमिक्स को पढ़ते हुए ये तो समझदार कैसे हो गया। लगता है हम लोग जाके देखना पड़ेगा कि कॉमिक्स में ऐसा क्या होता है जो कि हमारे इन बुक्स में भी नहीं होता। आगे जो लीचेंग होता है डेप्यूटी जू के पास में आ गया होता है,
फिर ली चैंग झुकते हुए कह रहा होता है डेप्यूटी जू मैं वो ग्रीट करता हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है ली चैंग तुम्हें यहाँ पे पलटने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे तुम्हें एक रीजन की वजह से बुलाया था। हम देते ये बंदा होता है झाओ ज़्यूमैन जो कि वाइट टावर के 9th फ्लोर का हेड है। झाओ ज़्यूमैन बोल रहे होते हैं ली चैंग जो जिंगियो एकेडमी वाले हैं ना उनको तुम्हें रिक्रूट करना है, वो लोग चाह रहे हैं कि तुम इस जगह को छोड़ दो वहाँ चले जाओ, इससे तुम्हारी रेपुटेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और तुम्हारे लिटरेचर को कल्टीवेट करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। उन लोगों ने कहा कि वो तुम्हें बहुत ही कमाल के रिसोर्सेज देंगे जिनका यूज करते हुए तुम जल्दी डेवलप कर पाओगे। वहाँ पे एम्परर वैनजोंग भी हैं जो कि तुम्हें पढ़ाई करेंगे और उनके अंडर में रह के पढ़ना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारी लिटरेचर स्पिरिट अभी 5th लेवल पे है, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे ताकि तुम्हारी लिटरेचर स्पिरिट 5th लेवल पे पहुंच जाए। शौक होते हुए ली चैंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि मैं किसी अकेडमी में ज्वाइन करते हुए लेवल 5 पे पहुंच जाऊं। लेवल 5 पे पहुंचना एक बहुत ही बड़ी बात है, एक 5th ग्रेड का बंदा अकेले ही 1000 लोगों को मार सकता है, यहाँ तक कि 10,000 की आर्मी भी उसके सामने कुछ नहीं है। ये लोग मुझे पावर के मामले में गॉड बना रहे हैं। ली चैंग बोल रहा होता है मास्टर मुझे बताइए अगर मुझे इतना कुछ मिल रहा है तो आखिर मुझे इसके बदले में क्या देना होगा, क्योंकि कोई बंदा फ्री में किसी के भी ऊपर इतना फेवर नहीं करता। ज़्यूमैन बोल रहे होते हैं कि इस पावर के बदले में तुम्हें बहुत कुछ देना पड़ेगा, तुम्हें हायर्स के हर एक ऑर्डर को मानना होगा और तुम किसी मिशन को फेल नहीं कर सकते। अगर तुमने किसी मिशन को फेल कर दिया तुम्हें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि जो अकेडमी तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए काफी रिसोर्सेज खर्च करेगी, तो इसे तो तुम्हारे हारने के बाद में तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा और तुम्हारे मरने में तुम्हारी फैमिली भी नहीं बचेगी। ली चैंग सोच रहा होता है कि अगर मैंने इन लोगों की बात मान ली तो फिर मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मैं जिंदगी भर के लिए इन लोगों की बातों को मानना होगा। ये लोग मुझे काफी खतरनाक मिशन दिया करेंगे और फाइट में भेजा करेंगे और मुझे काम नहीं करना है, फालतू ही मैं अपने लाइफ के ऊपर रिस्क नहीं लेने वाला। ली चैंग बोल रहा होता है सर क्या इसके अलावा मेरे पास कोई और भी ऑप्शन है, क्या मैं इन लोगों को मना कर सकता हूँ? ज़्यूमैन बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम्हारे पास में दूसरा ऑप्शन भी है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम यहीं पे रहो और आराम से स्टूडेंट की नॉर्मल जिंदगी जियो, यहाँ पे तुम्हें रहते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर तुम्हें जब बेनिफिट मिले तो लेवल 5 पे पहुंचने के वो भी चले जाएंगे। फिर तुम जितना ग्रो करते हो तुम्हारे ऊपर है, आगे जाकर तुम्हें काउंटिंग एग्जाम को पास करना होगा ताकि तुम्हें लाइफ में तो कुछ बन सको। ली चैंग सोच रहा होता है कि आगे बढ़ने के 1000 तरीके होते हैं पर हमारे पास में सिर्फ एक ही लाइफ होती है, अगर मैंने पे कोई भी गलती कर दी तो मैं फालतू मार जाऊंगा, इससे बेटर मैं यहाँ पे नॉर्मल जीता हूँ। ली चैंग बोल रहा होता है मास्टर ज़्यूमैन मुझे एक नॉर्मल बंदे की लाइफ चाहिए, मुझे जल्दी पावरफुल नहीं बनना है। मास्टर ज़्यूमैन बोल रहे होते हैं कि तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया, मैं भी यहाँ पे यही चाहता कि तुम लोग के पास में ना जाओ, वैसे तुमने सीन टेस्ट के अंदर काफी अच्छा काम किया है, इसी वजह से हम लोग तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे ट्रेजर हाउस में जाने देंगे और तुम वहाँ से कोई भी ट्रेजर को पिक कर सकते हो, जो भी तुम पिक करोगे तुम्हारा होगा। हमारे ट्रेजर हाउस के अंदर बहुत ही कमाल के ट्रेजर रखे हुए हैं, यहाँ तक कि आज तक हमारे अकेडमी जो भी कुछ कमाया हुआ है वो ट्रेजर हाउस में रखा हुआ है, तो इसी से पिक करते हुए काफी ध्यान देना। आगे वो टेलीपोर्ट होते हुए ट्रेजर हाउस के सामने आ गए होते हैं। ज़्यूमैन बोल रहे होते हैं कि अगले 1 घंटे के लिए ये जगह तुम्हारी है, तुम्हें तो जो भी कुछ पिक करना तुम कर सकते हो, लेकिन हाँ सिर्फ एक आइटम। ली चैंग सोच रहा होता है कि देखने में ट्रेजर हाउस काफी छोटा लग रहा है, आखिर इसके अंदर कितना ट्रेजर रखा हुआ होगा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इसमें कुछ खास हो सकता है। लेकिन जैसे ली चैंग ट्रेजर हाउस में एंटर करता है वो काफी शौक रह जाता है, क्योंकि ट्रेजर हाउस अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा होता है। ली चैंग सोच रहा होता है कि ये जगह तो बहुत ही बड़ी है, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि रियल वर्ल्ड से एक अलग दुनिया है और यहाँ पे हर एक लाइट बॉल के अंदर अलग ट्रेजर्स हैं। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या चुनता हूँ। फिर ली चैंग अपनी एनर्जी को यूज करते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे बेस्ट आइटम कौन सा है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आइटम है जो कि बेहद ही कमाल के हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसे उठाऊं। तो अभी हमें सारे ट्रेजर में से ली चैंग को एक काफी कमाल का स्क्रोल मिलता है। ली चैंग सोच रहा होता है कि मेरे लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। फिर वो जो स्टार होता है वो ली चैंग के पास में आ गया होता है। ली चैंग सोच रहा होता है कि स्टार के अंदर फायर की पावर्स हैं और अब ये फायर की पावर मुझे मिल रही है, इस फायर की पावर की वजह से अब मैं पहले से काफी पावरफुल बन जाऊंगा। ली चैंग बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ से एक ट्रेजर लेना था और जो ट्रेजर मुझे लेना था मैंने वो ले लिया है और वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का। ये बोलते ली चैंग ट्रेजर पवेलियन से बाहर आ जाता है। बाहर मास्टर ज़्यूमैन बोल रहे होते हैं कि ली चैंग तुमने काफी कमाल का ट्रेजर चुना है, उम्मीद है कि तुम्हें हमारी वाइड एकेडमी का गिफ्ट पसंद आया होगा। ली चैंग बोल रहा होता है मास्टर मुझे कमाल का गिफ्ट देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ज़्यूमैन ली चैंग से बोलते कि वापस जाकर अच्छे से पढ़ाई करना, तुम हमारे वाइड एकेडमी का फ्यूचर हो, मुझे पूरा भरोसा कि तुम्हारी हेल्प के साथ में जो हमारा 9 टावर है वो सेंट लिस्ट के टॉप पे आ जाएगा और फिर यहाँ पे सभी लोग हमारी भी काफी वैल्यू किया करेंगे। आगे जो ली चैंग होता है अपने घर पे आ गया होता है। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है ली चैंग देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। घर में एंटर करते हुए ली चैंग बोल रहा होता है ब्रदर झैंग आप यहाँ पे। झैंग बोल रहा होता है ली चैंग तुमसे मिले काफी दिन हो गए थे, वैसे तुम यहाँ पे काउंटर के अंदर कैसा कर रहे हो, तुम्हारे मास्टर और मुझे तुम्हारी काफी याद आती है, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया था। ली चैंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे आने के बाद भी मैं वही कमाल कर रहा हूँ जो कि मैं पहले किया करता था। झैंग बोल रहे होते हैं कि कुछ दिनों पहले तुमने मुझे लेटर भेजा था जिसके अंदर तुमने एक नई डिश की रेसिपी भेजी थी, उस रेसिपी की वजह से हमें काफी अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं और जैसा कि मैं तुम्हें वादा किया था ये तुम्हारा 60% ये हम लोग के इस महीने का प्रॉफिट है। ली चैंग बोल रहा होता है नहीं ब्रदर झैंग मुझे ये नहीं चाहिए, ये पैसा अपने पास रखिए। ब्रदर झैंग बोल रहे होते लेकिन जो वांगफू रेस्टोरेंट है वो तुमने फाउंड किया था तो जो उसका पैसा है वो तुम्हें बिलोंग तो करेगा ही ना,
अगर मुझे अपने ड्राइवर की हेल्प नहीं करनी पड़ती ना तो जो उसका 10% अमाउंट भी है वो भी काफी ज्यादा बड़ा होता, लेकिन बाकी लोगों की हेल्प करने की वजह से ये काफी कम हो गया है। ली चैंग बोल रहा होता है क्या आपको हेल्प करनी पड़ रही है, पर आखिर हुआ क्या है। ब्रदर जैंग बोल रहे होते कि वो सभी मेरे ब्रदर्स हैं जो कि पहले मेरे काफी अच्छे दोस्त रह चुके थे। ये सभी लोग जिन डायनेस्टी के लिए फाइट कर रहे थे और फाइट के अंदर ये लोग हार गए, इसी वजह से सारे लोग काफी घायल हो गए, लेकिन इन लोग के जिंदा बचने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। इन सभी लोगों की हालत काफी खराब हो चुकी है और इन लोगों के लिए पैसा कमा के जिंदा रहना बहुत इम्पॉसिबल हो चुका है। मैं अपने दोस्तों को भीख मांगते हुए नहीं देख सकता था, इसी से मैं सभी लोगों को थोड़ा पैसा देना चालू कर दिया ताकि ये लोग कम से कम खाना तो खा पाए। पर अभी वो सभी लोग काफी दिक्कतों में हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या कब तक मैं उनको सपोर्ट कर पाऊंगा। ली चैंग बोल रहा होता है कि जो ये वर्ल्ड है ये काफी ज्यादा अनफेयर है, कुछ लोग यहाँ पे काफी लग्जरी में जी रहे हैं और वहीं कुछ लोगों के पास में खाना खाने की भी दिक्कत आ रखी है। यहाँ पे आने के बाद से मैं एक चीज से फोकस कर रहा था, वो था स्टडी करना और आगे बढ़ना, लेकिन इन सब के चक्कर में मैं एक चीज से भूल ही गया। मेरा यहाँ पे मेन गोल है सभी लोग बिना शादी लेके आना। अगर मैं ये काम करने में नाकामयाब हो गया तो इतना पढ़ने क्या ही मतलब है, क्योंकि बिना पीस के एक वर्ड अच्छा नहीं बन सकता। ब्रदर जैंग आप उन सभी लोगों को मेरे पास में लेके आ जाओ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनको इतना काबिल बना दूंगा कि सर्वाइव करने के लिए वो खुद से कैपेबल हो जाएंगे, क्योंकि चाहे कोई इंसान कुछ भी क्यों ना कहे, कोई नहीं चाहता कि किसी के ऊपर भी रिलाई करे। मैं यहाँ पे सभी लोगों को अच्छी लाइफ देके रहूंगा। ब्रदर जैंग बोल रहे होते ली चैंग तुम सब काफी अच्छे हो, तुम यहाँ पे सभी लोगों की हेल्प करने के राजी हो गए। आगे जो ब्रदर जैंग होते हैं वो सभी लोगों को लेकर ली चैंग के पास में आ गए होते हैं। मिस्टर चैंग बोल रहा होता है ब्रदर्स ये है मिस्टर ली चैंग, पहले जब मैंने आप लोग कहानी सुनाई थी ना वो इन्हीं के बारे में थी। इन्होंने कहा कि ये यहाँ पे सभी लोगों की हेल्प करेंगे, जिससे यहाँ पे खड़े सभी लोग कैपेबल हो जाएंगे, वो पैसा कमा सके और अपना घर खुद से चला सके। एक बंदा बोल रहा होता है कि ये बच्चा काफी ज्यादा यंग है, अभी तक ये भी पता नहीं होगा कि पैंट कैसे बदलते हैं, और तुम कह रहे हो कि हमारी हेल्प करने में कैपेबल है। ब्रदर जैंग हमसे झूठ मत कहो। दूसरे बंदे ही बोल रहे होते हैं कि हाँ ब्रदर जैंग आखिर यहाँ पे एक बच्चा हमारी हेल्प कैसे कर सकता है, ये इतना काबिल नहीं हो सकता कि हम सभी की हेल्प कर दें, आप हमारी हेल्प करने के लिए गलत इंसान को लेके आए हैं। तभी गुस्सा करते हुए ब्रदर जैंग बोलते हैं कि अपना मुंह बंद कर लो, तुम लोगों को ब्रदर ली चैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ तुम यहाँ पे काफी फालतू बातें कर रहे हो ना, कुछ दिनों पहले ही तुम्हारी मॉम मर गई थी और उनको दफनाने के लिए 5 लोटे चाहिए थे, लेकिन तुम्हारे पास में इतने पैसे नहीं थे कि तुम अपनी मरी हुई मॉम को दफना सको। ऐसे में तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल के लिए पैसे कहाँ से आए, वो सारे पैसे आए मतलब ली चैंग के पास से। और सॉन्ग एंड मेन तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा जो बच्चा था काफी बीमार हो गया था और तुम्हारे पास उसके लिए खाने तक के पैसे नहीं थे। अगर वो 10 सिल्वर टेल जो कि मैं तुम्हें दिए थे वो नहीं दिए होते तो तुम्हारा बच्चा कब का मारा गया होता। और तुम लोग को पता है कि आज से 6 महीने पहले मैं इतना पैसा नहीं कमाता था कि मैं यहाँ पे सभी लोग की हेल्प कर सकूं, वो तो मेरी लाइफ के अंदर मतलब ली चैंग आ गए और इन्होंने मुझे पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके बताए, उसी पैसे का यूज करते हुए मैं तुम सभी लोग की हेल्प करी। अगर बदल ली चैंग नहीं होते ना तो मैं इतने पैसे कमा ही नहीं पाता, और उसमें सबसे बड़ी बात ये अपने हिस्से के पैसे ले भी नहीं रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। असल में मैं इन्हीं के पैसे यूज करते हुए तुम्हारे लिए भलाई कर रहा हूँ और तुम बदल ली चैंग के सामने फालतू बातें कर रहे हो। तुम लोगों को तो इनके सामने मूवी नहीं खोलना चाहिए था और तुम इनके बारे में बकवास किए जा रहे हो। इनकी लाइफ ऑलरेडी काफी अच्छी हो चुकी है, इनको हम लोग के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपना टाइम निकाल के ये यहाँ पे आए ताकि तुम जैसे घटिया लोगों की हेल्प कर सके। और तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए और ये एक बच्चे क्या ही कर लेंगे, असल में तुम लोग बेकार हो जो कुछ नहीं कर सकते। ली चैंग बोल रहा होता है ब्रदर जैंग प्लीज शांत हो जाइए, आपको यहाँ पे इन लोगों को इतना नहीं बोलना चाहिए, इन लोगों ने वैसे ही मुझे कुछ खास नहीं कहा था। जैंग बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग इनको मास्टर ली कहोगे। जियांग बोल रहा होता है कि मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। जैंग बोल रहा होता है कि अगर 1 सेकंड के अंदर तुम सभी लोगों ने इनको मास्टर ली नहीं कहा ना तो फिर तुम सभी लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे सभी लोग झुकते हुए कह रहे होते हैं मास्टर ली, हम आपको ग्रीट करते हैं। ली चैंग बोल रहा होता है कि मुझे अपना प्यार दिखाने के लिए आप लोग का शुक्रिया। मेरे पास में यहाँ पे आप सभी के लिए काफी कमाल का आइडिया है जिनका यूज करते हुए आप काफी अच्छे पैसे कमा पाएंगे। मेरे पास में यहाँ पे कोई रेसिपी है। सबसे पहली रेसिपी है कैंडी की, दूसरी रेसिपी है चिकन करी की, वही तीसरी रेसिपी है हॉट सूप की। लिन काउंटी के हमारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और वहाँ पे सारा बिजनेस ब्रदर जैंग संभाल रहे हैं, लेकिन एक काउंटी से बाहर काम नहीं कर सकते, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। आप इन रेसिपी को लेकर पूरी कंट्री में फैल जाओ और अलग अलग जगह जाके छोटे मोटे स्टॉल को सेटअप कर लो। फिर रेसिपी का यूज करते हुए आप काफी अच्छे पैसे कमा पाओगे और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे। आपको किसी को भी रिलाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे बंदे रोते हुए कह रहे होते कि इतनी कमाल की सीक्रेट रेसिपी ये हमको दे रहे हैं ताकि इनका यूज करते हुए हम पैसा कमा सके। सच में मास्टर ली आप काफी अच्छे हो। ब्रदर जैंग बोल रहे होते ली चैंग मैंने देख लिया कि तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो, तुमने अपने प्रॉफिट के ऊपर भी गिव अप कर दिया, यहाँ तक कि साई कमाल की रेसिपीज को इन लोगों को दे रहे हो जिससे कि यहाँ पे सभी लोग पैसे कमा सके। मैं ये कह सकता हूँ कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि सभी के बारे में सोचता है। अब से मैं तुम्हें अपना मास्टर मानता हूँ और हम सभी लोग तुम्हें सर्व किया करेंगे। तुम्हारे एक बार कहने पे हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ली चैंग सोच रहा होता है मुझे पता भी नहीं चला और मैंने यहाँ पे खुद की आर्म फोर्स को स्टैब्लिश कर लिया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सेंट लिस्ट को जिसके रैंक 1 पे ली चैंग आ गया होता है। सेंट लिस्ट बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हम ली चैंग को वहाँ पे काफी कमाल की पावर मिल गई होती है। सेंट लिस्ट बोल रही होती है बच्चे तुमने काफी अच्छा काम किया है
और तुम्हें हमारी तरफ से काफी अच्छे रिवॉर्ड मिल चुके हैं। उम्मीद है कि इस पावर का यूज करते हुए तुम काफी ग्रो करोगे और ह्यूमैनिटी को प्राउड फील करवाओगे। ली चैंग बोल रहा होता है ये स्टूडेंट पक्का से अपना बेस्ट देगा ताकि मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। स्क्रोल बता रहा होता है कि वैन की लिक्विड को 9th लेवल पे अपग्रेड किया जा रहा है। अब ये पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जब ली चैंग वहाँ पे खड़ा ही होता है तभी उसके सामने बहुत सारे प्लेयर आ जाते हैं। ली चैंग बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे बहुत सारी पावर मिली है और इतनी सारी एनर्जी की वजह से यहाँ पे एक नई बुक अपीयर हो चुकी है। अब मेरे दिमाग के अंदर अपना खुद का एक मॉन्यूमेंट भी है। इसका यूज करते हुए मैं लगातार ग्रो कर सकता हूँ। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं काफी ग्रो कर पाऊंगा। मेरे पास खुद का मॉन्यूमेंट होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मेरे पास में अपना एक सिस्टम हो। आगे जो लीचेंग में बदर झैंग होते हैं वो एक रेस्टोरेंट में आ गए होते हैं। वेटर बोल रहा होता है कि मास्टर आप लोग यहाँ पे स्वागत है। लीचेंग बोल रहा होता है ब्रदर झैंग आगे सभी लोग कैसा काम कर रहे हैं। ब्रदर झैंग बोल रहे होते हैं कि तुमने रेसिपी दी थी उनका यूज करते हुए 2 लोग ऐसे हो चुके हैं जो कि हर एक रेसिपी को मास्टर कर चुके हैं और वो जल्दी कैप्चर चले जाएंगे अब स्टॉल लगाने के लिए। वही बाकी सभी लोग हैं वो इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी वो सारी रेसिपी के अंदर मास्टर कर लेंगे। ली चैंग बोल रहा होता चलिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। तभी वहाँ पे उन लोगों को किसी चिल्लाने की आवाज आती है। हम देते एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है मिस यान आप काफी अच्छा पियानो बजाती हैं। आपको ये रेस्टोरेंट ओनर बहुत ही कम पैसा देता होगा पियानो बजाने के लिए। अगर हमारे साथ में आएंगी ना तो काफी अच्छा पेमेंट कर दूंगा। वैसे ही हम देखते हैं ये बंदा होता है बदर स्नेक जो कि लॉन्गो गैंग का लीडर है। स्नेक बोल रहा होता है कि हमारा लॉन्गो गैंग एक काफी बड़ा गैंग है। ये पूरे काउंटी के 5 सबसे बड़े गैंग में से एक है। तो हमारे साथ में रहने पे तुम्हें काफी फायदा होगा। हमारे ब्रदर तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो कि तुम्हें चाहिए। यान केशी बोल रही होती है कि मुझे आपके साथ में नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। लॉन्गो गैंग के बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर स्नेक आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मिस यान काफी कमाल का पियानो बजाती है, इनको तो पियानो हमारे लिए बजाना पड़ेगा। ली चैंग सोच रहा होता है जो लॉन्गो गैंग वाले हैं ये एक नंबर के कमीने हैं, लेकिन अभी मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इसे फाइट कर लूं। इन लोगों को डायरेक्टली फेस करना सही नहीं रहेगा, पर मैं यहाँ पे इतना घटिया भी नहीं हूँ कि एक लड़की को बुली होते हुए देख लूं। फिर ली चैंग कप उठाते हुए स्नेक के हाथ में फेंक देता है। स्नेक बोल रहा होता है कि आखिर कौन कमीना है जिसने मुझको हिट किया, मैं उस कमीने को पक्का से मार डालूंगा। तभी ली चैंग पे खड़ा होते हुए बोल रहा होता है ये काम मैंने किया है। ली चैंग सोच रहा होता है कि अगर मैंने कुछ किया है तो मैंने इतनी हिम्मत भी है कि मुझे एक्सेप्ट कर लूं। ऊपर से मैं यहाँ पे एक लड़की को ह्यूमिलेट होते हुए नहीं देख सकता। मिस यान सोच रही होती है कि ये बंदा तो काफी कमाल का है। ब्रदर स्नेक बोल रहा होता है कि लड़के आखिर तू है कौन, लगता है तू यहाँ पे काउंटी के अंदर नया है और तो लॉन्गो गैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर तो लॉन्गो गैंग का पता होता ना तो कभी भी ऐसा नहीं करता। ब्रदर्स आगे बढ़ो और इस बंदे को सबक सिखाओ, ये यहाँ पे नहीं बचना चाहिए। ली चैंग हंसते हुए सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। हम दे ली चैंग के आगे मतलब झैंग आ गए होते हैं। झैंग बोल रहा होता है कि तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर पे चिल्लाने की, और मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों के मुंह तोड़ दूंगा। ये बोलते हुए झैंग वहाँ पे सभी लोगों पे अटैक करते हुए उन्हें सेकंड में हरा देता है। झैंग बोल रहा होता है कि लॉन्गो गैंग के बंदे तो काफी ज्यादा कमजोर है, तुम में से कोई भी यहाँ पे मेरे एक हिट को भी नहीं संभाल पाया। आखिर सभी पावरफुल गैंग बने कैसे? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम सभी लोग को पीट दूंगा। यान बोल रही होती है ब्रदर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता जो लॉन्गो गैंग है वो कितनी खतरनाक है, वो लोग अब आप लोगों को नहीं छोड़ने वाले, तो इसी वजह से आपका इस काउंटी में रहना सेफ नहीं है, आप इधर चले जाओ। ली चैन बोल रहा होता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि यहाँ पे जो लॉन्गो गैंग वाले हैं वो बदल लेंगे, मैं तुम्हें बोल सकता कि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ब्रदर चैंग बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे सामने उनको टिकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यान बोल रही होती है आप लोग को नहीं पता कि आखिर वो कितने खतरनाक हैं, फाइट करना उन लोगों के लिए काफी नॉर्मल बात है, उन लोगों ने हमारे सामने बहुत सारे लोगों को मार भी रखा है। इसी वजह से यंग मास्टर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप चले जाइए, क्योंकि आप लोग को नहीं पता इन गैंग वालों के मेथड कितने घटिया होते हैं और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ में कुछ भी हो। ली चैंग बोल रहा तो टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, और तुमने मुझे बता भी दिया कि आखिर कितने पावरफुल हैं, तो मैं इनको संभाल लूंगा। तुम्हारे बताने के लिए शुक्रिया, वैसे तुम मेरे काफी पास में खड़ी हो। यान बोल रही होती यंग मास्टर मुझे माफ करिएगा, मैं ध्यान नहीं था कि आखिर मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। वहाँ जाते हुए ब्रदर चैंग बोल रहे होते हैं कि देख के लग रहा है ये लड़की आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, वैसे ऐसा हो भी क्यों ना, आप दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, आप इसे लगता है काफी पसंद आ चुके हैं। ली चैंग बोल रहा होता है ब्रदर चैंग ऐसी कोई बात नहीं है, अब हम लोग काफी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो वो लॉन्गो गैंग वाले हैं वो पक्का से कोई एक्शन लेंगे, वो यहाँ के साथ पावरफुल फोर्सेस में से एक है, वो हमें छोड़ने वाले तो नहीं है। ब्रदर चैंग एक काम करिए, हमारे कुछ लोगों को सिस्टर इन लॉ के पीछे लगा दो, क्योंकि हो सकता है कि उनके ऊपर जल्दी अटैक हो जाए, ऐसे में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो होना ही चाहिए ना। ब्रदर जैंग बोल रहे होते हैं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वापस जाने के बाद में मैं आपकी सिस्टर इन लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को भेज दूंगा। सीन चल होता है हम जैसे सिस्टर इन लॉ को जो कि बोल रहे होते लिन लॉन्ग यहाँ पे बारिश हो रही है, हम लोग वापस घर चलना चाहिए। लिन लॉन्ग बोले ठीक है सिस्टर हम लोग चलते हैं, लेकिन जब वो लोग जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें लॉन्गो गैंग के बहुत सारे बंदे घेर लेते हैं। डरते हुए सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोगों ने हमारा रास्ता क्यों रोक दिया है। स्नेक बोल रहा होता है कि ये लड़की लीटाई की सिस्टर इन लॉ है और ये देखने में यान से तो काफी ज्यादा प्रिटी है, उस कमी लीटाई की वजह से हमें यान नहीं मिल पाई। चलो कोई बात नहीं, हम लीटाई की सिस्टर इन लॉ को लेके जाएंगे।
ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। सभी लोग आगे बढ़ो और इनको किडनैप कर लो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ली चैंग को। ली चैंग शॉक होते हुए बोल रहा होता है, क्या लॉन्गो गैंग वालों ने मेरे सिस्टर इन लॉ को किडनैप कर लिया है? आखिर तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे